आज का हम लोग का पहला प्रश्न है 9 सेंटीमीटर लंबाई, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाला कितना घन बनाया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। एक घनाभ था, घनाभ का लंबाई कितना 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना 6 सेंटीमीटर। इस घनाभ को पिघलाया जाता है। निश्चित है कि जब घनाभ को हम लोग पिघलाएंगे तो क्या होगा, कोई न कोई लिक्विड प्राप्त होगा। इस लिक्विड से यानी द्रव से एक छोटा घन बनाया गया, छोटा छोटा घन बनाया जाएगा और इस घन की भुजा कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या जा रहा है कि जो इस घनाभ को पिघलाने के बाद द्रव प्राप्त हुआ, इस द्रव से यदि इस आकार का घन बनाया जाए तो ऐसा कितना घन बन पाएगा, यही हम लोग को निकालना है। यानी कि छोटे घनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, किसको गलाया गया, घनाभ को। जिसको गलाया गया उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। तो घनाभ का आयतन बराबर होता है LBH। क्या बनाना है, घन बनाना है, तो बटा में घन का आयतन। यानी इस तरह का कितना घन बनेगा, उसके लिए घनाभ का आयतन बटा छोटे घन का आयतन। घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, LBH 9 × 6 × 6 बटा एक घन का आयतन। तो घन की भुजा 3, तो 3 का क्यूब, भुजा क्यूब हो जाएगा 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब का मतलब 3 को 3 बार गुना करना। काट लेंगे, 3 तिहाई 9, 3 से 3 गया, 3 से काटेंगे 6, 2 दूना 3 दूना 6, 2 छक 12। यानी कि इस घनाभ को पिघलाकर इस आकार का यदि घन बनाया जाएगा तो टोटल 12 घन बन पाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है लंबकोणिक समांतर षटफलक धातु की लंबाई। इसका मतलब क्या हुआ, समांतर षटफलक यानी 6 सतह वाला, कैसा, लंबकोणिक और समांतर होना चाहिए, यानी घनाभ का बात हो रहा है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान इतना 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 दे रहा है। इस धातु को पिघलाकर घन बनाया जाता है तो प्रत्येक घन की भुजा का माप इतना है, तो ऐसा कितना घन बनाया जा सकता है। यानी जिस तरह से हम लोग पिछले प्रश्न में हल किए थे, घनाभ को पिघलाकर इस आकार की भुजा वाला घन बनाना है तो घनों की संख्या क्या होगी। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि घनों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन यानी LBH बटा घन का आयतन यानी घन का आयतन भुजा का क्यूब। तो घनाभ का LBH कितना है, यानी घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3.6, चौड़ाई कितना 2.5, ऊंचाई कितना 1.8 डिवाइडेड बाय क्या, किस आकार का घन बनाया जा रहा है, 0.3 मीटर भुजा वाला घन बनाया जा रहा है। तो कितना घन बनेगा, उसके लिए क्या करेंगे, एक घन के आयतन से भाग देंगे। यानी एक घन का आयतन क्या होगा, भुजा क्यूब, यानी 0.3 का क्यूब। अब 0.3 का क्यूब का मतलब 0.3 को 3 बार गुना के रूप में लिखना। ये हो गया, पॉइंट के बाद एक अंक खत्म, 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 यानी दशमलव से दशमलव गुणन का खत्म हो गया। क्या करेंगे, अब काट लेंगे। 3 से 12 तिया 36, 3 से 3 चौक 12, 3 से 3 छक 18, कितना आ जाएगा 25 चौक 100, 100 में 6 से करेंगे कितना 600। यानी कि टोटल कितना घन बन पाएगा, तो 3.3 मीटर भुजा वाला टोटल 600 घन बन पाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है
500 व्यक्ति एक घनाभाकार तालाब में, यानी घनाभ के आकार का तालाब है जिसमें 500 व्यक्ति डुबकी लगा रहा है, ठीक है, जो 80 मीटर लंबा 50 मीटर चौड़ा है। क्या घनाभ का आकार का जो तालाब है वो 80 मीटर लंबा है और 50 मीटर चौड़ा है। यदि एक व्यक्ति द्वारा विस्थापित पानी का औसत आयतन इतना मीटर क्यूब है, कहने का मतलब क्या हुआ, यदि एक आदमी घनाभाकार तालाब में डुबकी लगाता है तो विस्थापित का मतलब कितना पानी ऊपर आएगा, तो इतना मीटर क्यूब पानी ऊपर आएगा। तो बोला जा रहा है तालाब के जल स्तर में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए, यानी पहले जो तालाब में जल का स्तर था वो कितना ऊपर चढ़ गया, उसका ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है। कहने का मतलब क्या है, इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। ये हम लोग का घनाभ के आकार का तालाब है जिसमें पानी अभी यहां तक भरा हुआ है। क्या किया, 500 व्यक्ति इसमें डुबकी लगाया। 500 व्यक्ति इसमें क्या किया, डुबकी लगाता है। जैसे ही 500 व्यक्ति डुबकी लगाता है, यानी 500 व्यक्ति क्या करेगा, इसमें डुबकी लगा लेगा। और ऐसा 500 व्यक्ति, जैसे ही 500 व्यक्ति डुबकी लगाएगा, अभी पानी का स्तर यहाँ है तो ये पानी का स्तर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी एकदम ऊपर तक आ जाएगा। ये हम लोग खुद से मान कर चल रहे हैं। क्यों, क्योंकि निकालना है कि पानी का, क्या बोल रहा है, जल के स्तर में कितनी वृद्धि हुई। तो अभी जल का लेवल कहाँ तक है, यहाँ तक है। जैसे ही 500 व्यक्ति डुबकी लगाता है, 500 व्यक्ति इसमें डुबकी लगा लिया तो जल का स्तर एकदम ऊपर तक आ गया, यानी हाइट कहाँ से कहाँ तक हुआ, यहाँ तक हाइट था और हाइट हम लोग का इतना बढ़ गया, तब ना यहाँ से यहाँ आया, तब ना, यानी कि ये हम लोग का हाइट हो गया, जल के स्तर का, ये हम लोग का, इसी को मान लिया हाइट। अब जल का स्तर इतना आ गया तो ये किसके वजह से हुआ, 500 व्यक्ति जब डुबकी लगाता है उसके कारण। अब यदि उस 500 व्यक्ति को हम लोग फिलहाल के लिए छोड़ दें तो ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा पानी लबालब यदि यहाँ भर गया तो ये किसके कारण हुआ, तो लबालब भरा तो 500 व्यक्ति के कारण हुआ। और इस पूरे पानी को क्या बोलेंगे हम लोग नापने के लिए, आयतन में नापेंगे। तो पानी तो इतना ही था और यही पानी का स्तर यहाँ तक आ गया, तो पानी का स्तर जो बढ़ा किसके कारण, 500 व्यक्ति के कारण। तो एक व्यक्ति का आयतन कितना है, बोल रहा है एक व्यक्ति डुबकी लगाता है तो विस्थापित पानी का औसत आयतन इतना है, यानी एक व्यक्ति का आयतन इतना है। तो एक व्यक्ति का आयतन यदि 0.4 मीटर क्यूब, तो ऐसा कितना आदमी डुबकी लगाता है, 500 आदमी। तो 500 आदमी का टोटल आयतन कितना हो जाएगा, 500 से गुना कर देंगे। ये तो हो गया टोटल आयतन। लेकिन अगर घनाभ के रूप में हम लोग सोचें तो आयतन कितना होना चाहिए, तो घनाभ के रूप में आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई कितना दे रहा है, 80 मीटर, यानी लंबाई तो 80 मीटर है, चौड़ाई कितना है, 50 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर। अब हाइट कितना लेंगे, तो मेन हाइट हम लोग का कहाँ तक जाएगा, जल का स्तर यहाँ था और यहाँ से यहाँ गया, यानी मेन हम लोग का हाइट यही होगा, जिसको हम लोग एच के रूप में मान लिए हैं। तो हाइट कितना हो गया हम लोग का, एच। यानी कि घनाभ से यदि हम लोग आयतन निकालें तो घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं कि पहले पानी कितना था, मतलब किससे है, जब 500 आदमी डुबकी लगाया तो पानी का हाइट कितना बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया, एच। यानी आयतन कितना होना चाहिए, तो एल बी एच, एल का मान 80, चौड़ाई कितना 50, हाइट कितना बढ़ा, एच। तो यही एच का मान हम लोग का आ जाएगा कि इतना हाइट बढ़ा। काट करके निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट को खत्म करेंगे, दशमलव के बाद दो अंक, तो यहाँ 2 जीरो, ये हो गया दशमलव हम लोग का खत्म, 0 से 0 भी खत्म, 5 से काटेंगे 5, दही 50 और 4 से काटेंगे 20 चौक 80। लेकिन हम लोग को तो निकालना हाइट,
तो हाइट कैसे निकलेगा, एच का मान निकालना है। तो क्या होगा, ये 20 यहाँ नहीं होगा और ये 10 भी यहाँ नहीं होगा, तो 20 और 10 यहाँ नहीं होगा तो कहाँ जाएगा, तो ये आएगा इसके साथ गुना में है दोनों, तो यहाँ आ जाएगा, तो 1 के नीचे डिवाइड में, और कितना हो जाएगा 200। किस में था, मीटर में था, यानी अभी ये किस में निकला हम लोग का, मीटर में। लेकिन आंसर में क्या दे रहा है, सभी में सेंटीमीटर, यानी कि इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 100 से गुना, यानी 100 से गुना कर लेंगे तो ये मीटर खत्म, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। 0 से 0 गया, कितना गया 1/2 सेंटीमीटर, और 1/2 का मतलब 0.5 सेंटीमीटर। यानी कि जल के स्तर में कितनी वृद्धि हुई, ऑप्शन नंबर डी 0.5 सेंटीमीटर का वृद्धि हुआ। किसके वजह से, 500 व्यक्ति डुबकी लगाने के कारण। हम लोग का अगला प्रश्न है, 9 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा वाली एक वर्गाकार प्लेट से इसके सभी कोनों से इतना सेंटीमीटर क्षेत्र वाला वर्ग टुकड़े काटे गए हैं। कहने का मतलब यह है कि 9 सेंटीमीटर वाला वर्गाकार प्लेट है, उस प्लेट के सभी चारों कोनों से, क्या बोला, सभी कोनों से, यानी वर्ग में 4 कोना होता है, सभी कोनों से इतना सेंटीमीटर क्षेत्र वाला वर्ग काट लिया जाता है। शेष प्लेट को एक खुले शीर्ष वाला क्यूबॉइड यानी घनाभ बनाने के लिए काटे गए किनारों के साथ जोड़ा जाता है। इस खुले शीर्ष वाले क्यूबॉइड का आयतन क्या होगा, निकालना है। कहने का मतलब क्या है, एक वर्गाकार प्लेट है, वर्गाकार प्लेट, इस प्लेट से क्या किया जा रहा है, सभी कोनों से इतना क्षेत्रफल वाला वर्गाकार टुकड़ा काट लिया जाता है। तो टुकड़ा कैसे काट लेंगे हम लोग, काट लेते हैं यहाँ वर्गाकार टुकड़ा, ये वर्ग काट लिए, यहां से ये काट लिए, ये काट लिए, इस आकार का वर्गाकार टुकड़ा चारों तरफ से काट लेना है। अब काट लेंगे तो काटना कितना, चारों तरफ से सेम क्षेत्रफल वाला टुकड़ा काटना, तो इसका क्षेत्रफल कितना दे रहा है, तो इसका क्षेत्रफल दे रहा है 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो काटा गया होगा तो कुछ न कुछ तो इसका लंबाई होगा, यानी यहां से यहां तक का, तो उसका लंबाई नहीं मालूम तो मान लिए ए, यानी कि ए लंबाई वाला वर्गाकार टुकड़ा काटा गया, और ये दे रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना, तो वर्गाकार काटा गया तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। लेकिन ये बोल रहा है कितना एरिया, 0.25 सेंटीमीटर वाला, 0.25 सेंटीमीटर वाला, और 0.25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो भुजा का मान कितना हो गया 0.5, भुजा का मान कितना हो गया 0.5, यानी यहां से यहां तक जो काटा गया ये कितना हो गया 0.5 सेंटीमीटर वाला काटा गया। अब काटने के बाद कैसा दिखेगा, काटने के बाद हम लोग को इस तरह से दिखेगा, जब चारों कोना से काट देंगे तो ये हम लोग का दिखेगा, जिसमें ये वाला भाग हम लोग का कितना हो गया 0.5, और ये भी कितना हो जाएगा 0.5। उसी तरह से चारों कोना पर ये 0.5, ये 0.5, ये 0.5 और ये 0.5 हो गया। इसको फोल्ड करना है, यानी कि इसको इधर मोड़ देना है, इसको भी इस साइड में मोड़ देना है, इसको भी इस साइड में मोड़ देना है, और इसको भी इस साइड में मोड़ देना है। जब हम लोग मोड़ देंगे तो एक घनाभ प्राप्त होगा, और वो घनाभ हम लोग का कैसा प्राप्त होगा, कुछ इस तरह से दिखेगा हम लोग को घनाभ, जिसमें कि मुड़ा हुआ भाग हम लोग का कौन है, ये जो 0.5 है यही हम लोग का ये है उठा हुआ भाग, कितना 0.5 सेंटीमीटर, और चारों भाग कितना हो जाएगा, तो टोटल लंबाई कितना था, यहां से यहां तक का लंबाई कितना था 9 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार प्लेट था, यानी कि टोटल लंबाई जो था 9 सेंटीमीटर।
तो 0.5 यहां से कट गया, 0.5 यहां से कट गया, तो 0.5 इधर से, 0.5 इधर से, तो टोटल 9 में से 0.5 इधर, 0.5 इधर, तो 9 में से आधा आधा कट गया, तो टोटल कितना कट गया? आधा इधर आधा इधर, 1 सेंटीमीटर का कमी। तो बचा कितना? 8 सेंटीमीटर। यानी ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि ये कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितना? 8, चौड़ाई कितना? 8 और ऊंचाई कितना हो जाएगा? ये वाला हाइट 0.5। यानी कि एक घनाभ बनेगा जिसका लंबाई 8 होगा, चौड़ाई 8 होगा और ऊंचाई 0.5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो आयतन कितना हो जाएगा? तो आयतन यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी 8 इंटू 8 इंटू ऊंचाई कितना? 0.5। अब गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का? तो 8 64 में 0.5 से कर देंगे तो 4 पचे 20, 6 पचे 30, 2 32, एक अंक के बाद दशमलव, इसका मतलब हो जाएगा 32। 32 क्या सेंटीमीटर था? तो सेंटीमीटर आयतन में हो जाएगा क्यूब। यानी कि जो घनाभ प्राप्त होगा क्यूबॉइड, उसका आयतन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 32 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक 22 मीटर लंबे 14 मीटर चौड़े खेत में 4 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया है। यदि गड्ढे से निकली मिट्टी को शेष खेत में एक समान रूप से फैला दिया जाए तो खेत के स्तर में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है? एक आयताकार, लंबाई चौड़ाई दे रहा ना, तो आयताकार खेत है, यानी कि इस तरह का खेत है। इसके बीच में इसका लंबाई चौड़ाई कितना है? इसका लंबाई चौड़ाई दे रहा है 22 मीटर लंबा, 14 मीटर चौड़ा। 22 मीटर लंबा, 14 मीटर चौड़ा खेत है। इसके बीचों बीच क्या कर रहा है? गड्ढा खोदा गया। और जो गड्ढा खोदा गया उससे जो निकला मिट्टी, गड्ढा खोदने के बाद इसमें जो गड्ढा खोदा गया और जो मिट्टी प्राप्त हुआ, बचे हुए भाग में फैला दिया गया है। गड्ढा तो इसमें खोद दिया गया, तो मिट्टी तो इसमें अब डालना नहीं है, तो मिट्टी किसमें डालना है? ये जो बचा हुआ भाग है इसमें मिट्टी फैला दिया गया। तो फैलाने के बाद क्या बोला जा रहा है? खेत के स्तर में होने वाली वृद्धि। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका हाइट कितना बढ़ जाएगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। कहने का मतलब क्या है? एक आयताकार खेत है जिसका लंबाई 22 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर है। इसमें 4 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा। ये क्या है? हम लोग का गहराई है। कितना? 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया। अब इस गड्ढे से जो भी मिट्टी प्राप्त हुआ, उस मिट्टी को क्या करना है? उस मिट्टी को, जो भी ये खाली जगह है, इसमें हम लोग को पूरा फैला देना है। तो जब फैलाया जाएगा तो खेत का कुछ न कुछ हाइट बढ़ेगा। तो वो हाइट कितना बढ़ेगा ये हम लोग को निकालना है। कहने का मतलब क्या हुआ? ये हाइट हम लोग का इस तरह से मान लेते हैं, कुछ बढ़ गया, कुछ न कुछ तो हाइट बढ़ेगा। मिट्टी हम लोग इसमें डाल रहे हैं तो इसका हाइट कुछ न कुछ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कितना बढ़ जाएगा यही निकालना है। तो मान लीजिए ये हम लोग का हाइट बढ़ गया, ये हाइट बढ़ गया। तो इस हाइट का ऊंचाई जो है कितना है, यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो हाइट का ऊंचाई का मतलब क्या हुआ? ऊंचाई तो तभी निकलता है जब आयतन का बात होता है। और आयतन कितना होगा? तो आयतन उतना ही होगा जितना जो गड्ढा से मिट्टी निकला होगा, उसी मिट्टी को तो इसमें हम लोग फैलाएंगे।
तो मिट्टी निकला कितना, यानी निकाले गए मिट्टी का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, निकाले गए मिट्टी का आयतन बराबर V1 कर देते हैं। कितना निकाला गया मिट्टी, 4 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और इतना गहरा गड्ढा खोदा गया, यानी कि 4 गुना 2 गुना इतना मिट्टी निकाला गया। तो 4 दूना 8, 15 8 120, 12 मीटर क्यूब मिट्टी निकाला गया। अब गड्ढा से 12 मीटर क्यूब मिट्टी निकाला गया, तो यानी कि 12 मीटर क्यूब मिट्टी फैलाया जाएगा। लेकिन मिट्टी किसमें फैलाया जा रहा है, सिर्फ इस बचे हुए भाग में, यानी कि इसमें नहीं, तो ये छोड़ देना है। तो इसका एरिया है कितना, पहले ये तो हम लोग याद कर रहे हैं। तो बचा हुआ एरिया कितना होगा, तो बचा हुआ एरिया बराबर, बचा हुआ एरिया यानी क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, तो टोटल क्षेत्रफल कितना है 22 गुने 14, 22 गुने 14 बराबर कितना, 14 दूना 28 के 8, 2, 14 दूना 28, 2 30। टोटल क्षेत्रफल इतना है आयताकार खेत का, जिसमें कि गड्ढा कितना खोदा गया, 4 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा गड्ढा खोदा गया, यानी इस एरिया को तो हटा देना है। तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 2, 4 दूना 8, 300 मीटर स्क्वायर एरिया बचा हुआ और इसी में फैलाना है। यानी क्या कर सकते हैं हम लोग, V1 बराबर V2, कहने मतलब पहला आयतन दूसरा आयतन, यानी कि फैलाए गए मिट्टी का आयतन बराबर निकाले गए मिट्टी का आयतन, क्योंकि जितना मिट्टी फैलाया जाएगा उतना ही मिट्टी निकाला गया होगा। मिट्टी कितना निकाला गया, 12 क्यूब, 12 हो गया। मिट्टी फैलाया कितना जाएगा, तो फैलाने का मतलब क्या होता है, ये किसका मान आया, LB, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल को लंबाई गुणे चौड़ाई बोलते हैं हम लोग। LB का मान इतना, और हम लोग जानते हैं कि LBH होता है आयतन, तो LB का मान तो 300 और आयतन ये निकलेगा H से गुना करेंगे, यानी हाइट कितना बढ़ गया, तो मान लेते हैं हाइट H बढ़ा। हम लोग काट लेंगे, जो भी आंसर आएगा हम लोग का फाइनल आंसर होगा। तो कितना कटेगा हम लोग का, मीटर है ना, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ हम लोग इसको हटा लेते हैं, ये 300 यहाँ आएगा, किसमें, मीटर में दे रहा था, मीटर। आंसर किसमें चाहिए, आंसर सेंटीमीटर मीटर दोनों में है, तो मीटर में तो इतना हम लोग का आंसर आएगा नहीं, तो किसमें आएगा देख लेते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाएगा, तो 0 से 0 गया, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, यानी H का मान सेंटीमीटर में कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो निकाले गए मिट्टी को शेष भाग में फैलाने पर हाइट कितना बढ़ जाएगा खेत का, ऑप्शन नंबर डी, 4 सेंटीमीटर हाइट बढ़ जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, लकड़ी के बक्से का माप 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, यानी लंबाई इतना, चौड़ाई इतना और मोटाई इतना है। लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। बॉक्स बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली लकड़ी का आयतन कितना है, ज्ञात कीजिए। यानी जो बॉक्स बनाया गया, तो जिस लकड़ी से बॉक्स बनाया गया उस लकड़ी का आयतन कितना है, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग फिगर से समझ लेते हैं। ये हम लोग का एक बॉक्स है, लेकिन बॉक्स कैसा है, इसमें लकड़ी का मोटाई दे रहा है। सबसे पहले लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख लेते हैं, 20 12 10, 20 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है घनाभ हम लोग का, यानी बक्सा। अब बक्से में बोल रहा है कि 1 मीटर क्या है, 1 मीटर बक्से का यानी लकड़ी का मोटाई है। लकड़ी का मोटाई कितना है, 1 मीटर। तो ये हम लोग का लकड़ी का मोटाई हो गया। उसी प्रकार से नीचे वाला भी लकड़ी उतना ही मोटा होगा। ये हो गया हम लोग को लकड़ी का मोटाई।
यहां से ये और ये लकड़ी का मोटाई हो गया। अब यदि इसका हम लोग आयतन निकालना चाहें तो लकड़ी का आयतन कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले यहां हम लोग देख रहे हैं कि जिस आकार का ऊपर लकड़ी यूज किया गया होगा उतना ही आकार का नीचे भी लकड़ी यूज किया गया होगा। तो इस लकड़ी का आयतन कितना होगा? इस लकड़ी का आयतन कितना होगा? तो नीचे वाले सतह का लकड़ी का आयतन कितना हो जाएगा? तो लंबाई चौड़ाई 20, लंबाई और चौड़ाई 12। लेकिन ऊंचाई कितना? तो ऊंचाई इससे मतलब नहीं है। क्यों? बक्से का आयतन नहीं निकालना है, लकड़ी का आयतन निकालना है। तो लकड़ी का लंबाई ये, लकड़ी का चौड़ाई ये और लकड़ी का ऊंचाई ये है। ऊंचाई मतलब लकड़ी का मोटाई। तो कितना हो जाएगा? मोटाई ये है। और ऐसा ऐसा कितना लकड़ी? एक नीचे एक ऊपर, दोनों पटरे का तो सेम लंबाई चौड़ाई मोटाई होगा, तो इसलिए कर देंगे यहाँ 2 से गुना। तो टोटल कितना आ जाएगा? 20 दूना 40, 40 में 12 से करेंगे, 12 चौक 48, 480 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हो गया लंबाई का तो बात हो गया। चौड़ाई में चलते हैं हम लोग। तो चौड़ाई का मतलब क्या हो गया? यहाँ यदि चौड़ाई और ऊंचाई को देखेंगे तो हाइट में हम लोग का कमी हो जाएगा। चौड़ाई में कितना का कमी? तो टोटल चौड़ाई जो दे रहा था, टोटल चौड़ाई कितना है? 12। 12 में 1 सेंटीमीटर इधर माइनस 1 सेंटीमीटर इधर माइनस, तो बचा हुआ यही ना चौड़ाई होगा। तो 12 में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10। सबसे पहले तो दो, एक पटरा इधर एक पटरा इधर, दोनों पटरा सेम होगा इसलिए 2 से गुना। चौड़ाई कितना हो जाएगा हम लोग का? 2 का कमी 10। और ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो 1 सेंटीमीटर ऊपर से घटेगा 1 सेंटीमीटर ऊपर से, क्योंकि मेन तो यही ऊंचाई कहलाएगा। तो ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का कमी यानी 8 हो जाएगा। मोटाई कितना पटरे का? 1, तो कितना हो जाएगा? 10 दूना 20, 20 8 160 सेंटीमीटर क्यूब। HL क्या हो गया हम लोग का? LB हो गया, BH हो गया और HL होता है। तो HL का मतलब कितना? लंबाई ये और चौड़ाई ये, लंबाई ये और ऊंचाई ये वाला। तो लंबाई तो इतना ही रहेगा, लंबाई में तो कोई कमी नहीं हुआ है, क्योंकि यहां से यहां तक पूरा ले रहे हैं हम लोग। तो 2 × 20, ये 2 कौन सा? जिस माप का पटरा इधर यूज किया गया होगा उतना ही माप का पटरा इसके पीछे का यूज किया गया होगा। इनटू ऊंचाई में कमी, कितना है कमी? 1 सेंटीमीटर ऊपर से घटेगा, 1 सेंटीमीटर यहाँ से घटेगा। तो मेन इस पटरे का जो ऊंचाई हो जाएगा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इनटू लकड़ी का मोटाई, तो 2 दूना 4, 4 8 चौक 32, 320। सबको जोड़ेंगे आ जाएगा हम लोग का आंसर 0, 8 चौक 14, 14 2 16 को 6 में 1, 4 1 5 1 6 3 9, 960 सेंटीमीटर क्यूब। यानी जो लकड़ी यूज किया गया था इस बॉक्स को बनाने में उसका कितना आयतन था? ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर होगा 960 सेंटीमीटर क्यूब।